आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। तो रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। हरियाणा के इस गांव में बुखार से 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग कर रहा है जांच। जी हां, हरियाणा के पलवल हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में रहस्यमयी बुखार के कारण पिछले 10 दिनों में 8 बच्चे काल के गाल में समा चुके हैं। ग्रामीणों में हो रही मौतों को डेंगू बुखार के कारण बता रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू बुखार से मौतों की पुष्टि नहीं की है। गांव में बच्चों की हुई मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव की सुध ली है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब गांव में स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है तथा बुखार से पीड़ित लोगों के बच्चों की डेंगू और मलेरिया की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, बुखार से पीड़ित लोगों की कोविड की भी जांच की जा रही है और उनके सैंपल लिए जा रहे हैं कि कहीं वो कोरोना की चपेट में तो नहीं आ रही हैं। संकट में फंसे दूरसंचार क्षेत्रों को तोहफा स्पेक्ट्रम बकाये पर 4 साल कर्ज अदायगी से मिली छूट। जहां केंद्र सरकार ने संकट में फंसे दूरसंचार क्षेत्र यानी कि टेलीकॉम सेक्टर को तोहफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम के बकाये को चुकाने से जुड़े कर्ज की अदायगी पर दूरसंचार कंपनियों को 4 साल तक की छूट दे दी है। ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। तो वहीं खबरों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कर्ज में डूबे दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को हरी झंडी दिखा दी है ताकि वे स्पेक्ट्रम पर अपने भुगतान के लिए अतिरिक्त मोहलत उनको मिल सके। जावेद अख्तर ने हिंदुओं को बताया सबसे सहिष्णु बहुसंख्यक। कहा, भारत कभी अफगानिस्तान नहीं बन सकता। जी हां, जाने माने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर में शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे अपने लेख में हिंदुओं को दुनिया का सबसे सहिष्णु बहुसंख्यक बताया है। अख्तर ने अपने लेख में लिखा कि हिंदू दुनिया में सबसे सभ्य और सहिष्णु बहुसंख्यक है। अख्तर ने लिखा कि भारत कभी अफगानिस्तान नहीं बन सकता क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से कट्टरपंथी नहीं है। अपने लेख में जावेद अख्तर ने लिखा कि हिंदुत्व को तालिबान से जोड़ना हिंदू संस्कृति का अपमान है। हालांकि अख्तर ने सीएम उद्धव ठाकरे की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सबसे बुरे आलोचक भी उन पर यानी कि उद्धव ठाकरे किसी भेदभाव या अन्याय का आरोप नहीं लगा सकते हैं। बादल सरकार ने पंजाब में बनाया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। अब घड़ियाली आंसू बहा रहे अकाली दल पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां, पंजाब कांग्रेस के नए बने अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने फ्रंट फुट पर आते हुए विपक्षी अकाली दल पर कृषि कानूनों को लेकर तीखा हमला बोला है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 काले कानूनों को बनाए जाने के पीछे अकाली दल का हाथ रहा है। सिद्धू ने कहा कि ये कानून जब बनाए गए थे तब अकाली दल भी केंद्र सरकार का हिस्सा थी और उसने इस पर सहमति जताई थी। मीडिया से बात करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू अकेले ही थे और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत प्रदेश का कोई भी सीनियर नेता वहां पर मौजूद नहीं था। तेलंगाना के मंत्री का तालिबानी ऐलान। श्रम मंत्री बोले, 6 साल की बच्चे के रेप और मर्डर के आरोपी को छोड़ने का सवाल ही नहीं, उसे पकड़ेंगे और एनकाउंटर में मारेंगे। जी हां, तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी के एक बयान ने सभी को चौंका दिया है। रेड्डी ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर में मारने का ऐलान जनता के बीच कर दिया है। वे मंगलवार को मेडचल मल्काजागिरी जिले में एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे मीडिया ने 6 साल की बच्ची से रेप और उसके मर्डर के सिलसिले में सवाल किया तब उन्होंने ये बयान दिया। रेड्डी ने कहा कि रेप करने वाला 30 साल का आरोपी ज़रूर पकड़ा जाएगा और उसे एनकाउंटर में मार दिया जाएगा। उसको छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बच्चे को न्याय दिलाने के लिए इस मामले का ट्रायल तेजी से होगा। हम पीड़ित के परिवार से मिलेंगे, उनकी मदद करेंगे और मुआवजा भी उसके परिवार को दिया जाएगा।
हरियाणा में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। किसान आंदोलन के समर्थन में नारनौद से विजेंद्र लोहान ने पार्षद पद से दिया इस्तीफा। बोले, हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जी हां, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा ओलंपिक संघ के प्रदेश महासचिव विजेंद्र लोहान ने नारनौद नगर पालिका के पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वो भाजपा के किसी भी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक तरफ लोग किसान आंदोलन के पक्ष में अपने पद को छोड़ रहे हैं और मैं खुद किसान होते हुए भाजपा की तरफ से मनोनीत पार्षद का पद ग्रहण कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पद ही छोड़ दिया है। बारिश से बेहाल 4 राज्य। गुजरात के 4 जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगह लैंडस्लाइड। महाराष्ट्र में आज फिर से बारिश का अलर्ट। जी हां, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के कुछ इलाकों में तो सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। मकान, दुकान, रेलवे ट्रैक सब डूब गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड होने से कई रास्ते और हाईवे बंद हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के पालघर और पुणे समेत कई बड़े जिलों में फिर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तालिबान के टॉप 2 लीडर के जिंदा होने पर सस्पेंस। दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं मुल्ला बरादर और सुप्रीम लीडर अखुंदजादा? तालिबानी प्रवक्ता भी सवालों से लगे हैं बचने। जी हां, तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही हुकूमत कायम कर ली। एक हफ्ते पहले सरकार का भी ऐलान कर दिया गया। इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, कब और कैसे होगा, ऐसे तमाम सवाल लोगों के जहन में हैं। इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि तालिबान के बड़े नेता कहाँ हैं और ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हिफ्तातुल्लाह अखुंदजादा को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों ही अब तक कहीं नजर नहीं आए हैं। ऑटो टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने खोला खजाना। AGR बकाये पर किए ये बड़े ऐलान। जी हां, कोरोना की मार झेल रही ऑटो इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिली है। दरअसल केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। इस स्कीम में ऑटो कंपोनेंट और ड्रोन सेक्टर भी शामिल है। ये स्कीम 5 साल के लिए लागू रहेगी। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है, तो वहीं आयात में भी कमी आने की उम्मीद है। आप भी चलाते हैं तेज स्पीड में गाड़ी, तो पढ़ ले हाई कोर्ट का ये फैसला, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां, हाईवे पर ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने चिंता जताई और बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की हाईवे पर टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और अधिकतम स्पीड को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दे दिया है। दिल्ली में इस बार भी नहीं फूटेंगे पटाखे। केजरीवाल सरकार ने पटाखों के भंडारण और बिक्री पर लगा दी बड़ी रोक। जी हां, दिल्ली सरकार ने राजधानी में सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण पर काबू करने के उपायों के तहत इस बार भी दिवाली पर हर तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दिल्ली में हर साल दिवाली के दौरान प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। दिल्ली में कल से मेलों और प्रदर्शनियों की अनुमति अभी बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। जी हां, दिल्ली सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए राजधानी में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के कारण बाधित आर्थिक गतिविधियों को अब चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के तहत गुरुवार से सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को जारी एक आदेश में कहा कि 16 सितंबर से शहर में व्यापार से संबंधित उपभोक्ता प्रदर्शनियों को अनुमति दी जाएगी। बैंक्वेट हॉल में ऐसी प्रदर्शनियों और मेलों के आयोजन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि आदेश में ये भी कहा गया है कि 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल अभी बंद ही रहेंगे।
चीन हमारी मदद कर रहा है तो इसमें क्या गलत। ड्रैगन की तारीफ कर तालिबान ने भारत को कड़ा संदेश भेजा। जी हां, अफगानिस्तान में चीन की दखलंदाजी से तालिबान को कोई दिक्कत नहीं है और वह खुद चाहता है कि चीन यहां पर बढ़ चढ़ कर भाग ले। तालिबान ने अभी हाल ही में अपना बयान जारी किया है कि चीन अफगानिस्तान के निर्माण में भाग ले सकता है और अन्य आवश्यक क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर सकता है। इस तरह से तालिबान ने भारत की चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया है जो इस क्षेत्र में बीजिंग की बड़े पैमाने पर निवेश परियोजना से उपजा है। चीन मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाही ने कहा कि भारत की कुछ चिंताएं उचित नहीं है और ना ही वे स्वीकार्य है। चचेरे भाई प्रिंस राज को रेप केस से बचाने में बड़ी चिराग की मुश्किलें। एफआईआर के नाम आने पर कह दी ये बात। जहां रेप केस में लोक जनशक्ति पार्टी सांसद और चचेरे भाई प्रिंस राज पासवान के साथ आरोपी बनाए जाने पर सफाई देते हुए लोजपा नेता चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी थी और उन्हें पुलिस के पास जाने की सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा कि मैं आज भी इसके पक्ष में हूं कि पीड़ित को न्याय मिले। चिराग ने कहा कि मैंने जनवरी में दोनों पक्षों को सुना लेकिन कोई निर्णय लेने के लिए मैं जांच एजेंसी नहीं हूं। जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो वहीं एफआईआर में मेरा नाम भी आया है जहां कहा गया है कि ये मामला मेरी जानकारी में था, तो मैं कह ही रहा हूं कि मेरी जानकारी में ये मामला था। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए इन दो टीमों को बताया फेवरेट। भारत का नाम कहीं नहीं। अगले महीने से यूएई और ओमान में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी देशों ने अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। तो वहीं टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होनी है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। इस बीच पूर्व ऑस्ट्रेलिया स्पिनर ब्रैड हॉग ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए अपनी पसंदीदा टीम को चुना है। हॉग का मानना है कि मौजूदा समय में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड टी20 प्रारूप में सबसे बेस्ट टीम है और यही दोनों टीमों में से कोई एक चैंपियन बन सकती है। हॉग ने हालांकि आगे बताया कि अगर इन दोनों टीमों को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत ही है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।